सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में आपकी सलामती हो। परमेश्वर सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम 14वें भाग के खंड नंबर 4 को लेकर के आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है, परमेश्वर आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। चाहे आप भूखे हो, चाहे आप प्यासे हो, परमेश्वर आपको तृप्त करना चाहता है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। तो आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि अंत का समय है, स्वर्ग के राज्य का आगमन निकट है, प्रभु का आना शीघ्र है। तो आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 55 और उसकी आयत नंबर 1 में लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, अहो सब प्यासे लोगों, आपके जीवन में जो भी प्यास है, प्रभु का वचन कहता है, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपये और बिना दाम के ही आकर ले लो। और आयत नंबर 2 में लिखा है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। हालेलुया। और मेरी ओर कान लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु कहते हैं, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। आप खाते तो जरूर हो, लेकिन आपका पेट नहीं भरता है। आप परिश्रम तो जरूर करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन आपकी इच्छा कभी तृप्त नहीं होती है। प्रभु कहते हैं, जब तुम मेरी तरफ मन लगाकर मेरी सुनोगे तो तुम उत्तम से उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर की तरफ, यदि आपके जीवन में कोई भी घटी है और आपकी इच्छा नहीं पूरी हो, तो आप परमेश्वर की तरफ मन लगाएं। परमेश्वर आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा, उस सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ और भूखे लोग मेरे पास आओ। आप इस पृथ्वी पर भूखे हैं तो प्रभु के पास आए, प्यासे हैं तो प्रभु के पास आए, और परमेश्वर आपको ऐसा भोजन देगा कि आप कभी भूखे नहीं रहेंगे और न कभी प्यासे रहेंगे। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यशायाह 49 की 10 में लिखा है, वे भूखे और प्यासे ना होंगे, ना लूह और ना घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के समीप आएंगे, आप भूखे और प्यासे फिर कभी न रहेंगे, और ना आपको लू लगेगी, ना आपको घाम लगेगा, क्योंकि वही आपका अगुआ होगा। परमेश्वर जानता है कि मेरे बच्चों को किन किन वस्तुओं की जरूरत है। आपकी हर एक परेशानी को परमेश्वर जानता है। लेकिन हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका भी एक दायित्व है कि आप परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराएं, परमेश्वर की ओर चलें, उसके वचन की ओर चलें, क्योंकि उसका वचन कहता है कि आप उसी की तरफ चलें। जब आप परमेश्वर की तरफ मन फिराएंगे तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को आपकी चिंता है कि मेरे बेटे मेरे बेटियां कभी भूखे और प्यासे न रहें। उनकी हर एक वस्तुएं परमेश्वर देना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु ने कहा अपने वचनों में कि पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। इनके लिए तुम्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, इनके पीछे तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों,
मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 6 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। जब आप परमेश्वर के भूखे और प्यासे बनोगे तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। उस स्वर्ग के झरोखे खोल करके आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। आपके जीवन में कभी कोई घटी नहीं होने पाएगी हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता के भूखे हैं। आप परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। जब आप उसके मार्ग पे चलेंगे तो अच्छी वस्तुएं खाकर तृप्त होंगे, उत्तम से उत्तम जल पीकर तृप्त होंगे हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो जानता है मेरे बेटे और मेरी बेटियों की सबकी जरूरत है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, लूका नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 6 और उसकी आयत नंबर 21 में लिखा है, धन्य हो जो आप भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। प्रभु कहता है, धन्य हो तुम जो आप भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। यदि आपके जीवन में अब कोई दुख है, कोई संकट है, कोई परेशानी है, तभी तो आप रोते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, अब तुम रोते हो लेकिन अब धन्य हो, क्योंकि अब तुम हंसोगे। अब तुम्हारे जीवन से वो परेशानी, तुम्हारे जीवन से वो दुख हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य चैप्टर नंबर 7 की आयत नंबर 16 में लिखा है, वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप और न कोई तपन पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है, फिर वे कभी भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर कोई धूप पड़ेगी, न कोई तपन पड़ेगी। परमेश्वर आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। सिर्फ आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि आप परमेश्वर के मार्ग में चले और अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं आए थे कि कोई नाश हो, कोई भूखा हो, कोई प्यासा हो। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस पृथ्वी पर आए थे क्योंकि उन्होंने सबकी प्यास को पूरा कर दिया। तभी उन्होंने क्रूस पर से कहा कि मैं प्यासा हूँ। आज तक यीशु प्यासा है क्योंकि तुम्हारी प्यास पूरी हो जाए। वो भूखा है क्योंकि उसने अपनी देह को तुम्हारे लिए दे दिया, ताकि तुम खा के तृप्त हो और उसका लहू पीकर तुम चंगे हो जाओ, अनंत जीवन पाओ। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है और आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करना चाहता है आज, और वो पूरी कर रहा है स्वर्ग के झरोखों को खोलकर। आप विश्वास करें और इन वचनों पर चलें। परमेश्वर के और अपने आप को दीन और नम्र करें, अपने घुटनों को टेक दें, क्योंकि अभी अंत का समय चल रहा है। अभी आपके पास समय है। अभी आप तौबा करें, अपने पापों का अंगीकार कर लें। परमेश्वर आपके सारे पापों को क्षमा करेगा। यीशु के लहू से आपको धुल के आपको पवित्र कर देगा। क्योंकि हे मेरे प्रिय भाई बहनों, मुर्दे कभी पश्चाताप नहीं करते हैं, मुर्दे कभी तौबा नहीं करते हैं, मुर्दे कभी घुटनों पे नहीं बैठते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अभी आपको इस पृथ्वी पर जीवित रखा है, तो आपके पास समय है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी भाई बहनों को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आए हम इस पावरफुल वचन के लिए दुआ करें कि परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करे इस पृथ्वी पर। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। हे पिता, आज जो हम इस सुंदर समय में यूट्यूब के माध्यम से आपके पवित्र वचनों का प्रचार कर रहे हैं, तो जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आशीषित होने पाए और उनकी हर एक जरूरत स्वर्ग के झरोखे खोलकर पूरी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से होने पाए पिता। क्योंकि आपने कहा है जीवन का सोता मैं हूँ। हाँ प्रभु जी, आप जीवन का सोता है, आप जीवन की रोटी हैं। प्रभु आपने कहा जो स्वर्ग से पहली रोटी उतरी वो मैं हूँ। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, वो आपके पास आए ताकि वो प्रभु जी
कभी भूखे और प्यासा न रहें, क्योंकि वो दिन भर परिश्रम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी भूखे और प्यासे रहते हैं, उनकी आत्माएं कभी तृप्त नहीं होती। हे मेरे पिता, हर एक भाई बहनों की, जो भाई बहन इन वचनों को सुने, उनकी आत्मा तृप्त हो जाए, उनकी इच्छा पूरी हो जाए। परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य करें, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले और तेरी बड़ी गवाही हो। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, सबको तेरे हाथों में सौंपते पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में होकर मांगते हैं, आमेन आमेन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप अपने घर में प्रार्थना करवाना चाहते हैं शांति की, तो मेरा मोबाइल नंबर है 7608722815। कभी एनी टाइम 24 आवर कॉल कर सकते हैं, आप प्रार्थना करवा सकते हैं। आप मीटिंग करवाना चाहते हैं ऑनलाइन या मेरे पास के रहने वाले हैं, तो आप अपने घर पे भी मीटिंग करवा सकते हैं। परमेश्वर सभी भाई बहनों को आशीष दे और आप सभी इन वचनों को सुने और शेयर करें, ताकि परमेश्वर का राज्य आपके और आपके घर परिवार के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा मसीह यीशु के नासरी के नाम से इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे, आमेन।